बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रशिया का जो तनाज़ा है वो चल रहा है और आए दिन जो है इसमें कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। अभी आज की जो कुछ खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन क्या ये तनाज़ा जो जितना रशिया और यूक्रेन में क्या वाकई इतनी कशीदगी है और दोनों ममालिक की तरफ से जो कि फौजें बॉर्डर्स के ऊपर तैनात हैं, और इसी तरह जो है बरतानिया भी कह रहा है कि जी हम ज़्यादा अगर हमारे जो नेटो अलाइज है उनको अगर बरतानिया की और फौज की ज़रूरत है तो और फौज भी जो है भेजने के लिए तैयार है। और इसी तरह अमेरिका ने जो है ईस्टर्न यूरोप और फिर वेस्टर्न यूरोप के ऊपर जो है अपने जो एटॉमिक न्यूक्स हैं उनको भी तैनात कर दिया। और इसी तरह रशिया ने भी जो है बेलारूस के जो सरहदें हैं उनके ऊपर जो है 400 और जितना भी उनका दिफाई एक निज़ाम है उसको तैनात कर दिया है। तो लगता यूं है कि यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा तो पीछे रह गया। अब रशिया और नेटो और अमेरिका और बरतानिया जो है वो बिल्कुल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। और इसी तरह जो है फ्रांस, यूरोपीय यूनियन ने भी जो है अमेरिका को फाइनली जो है आप कह दें कि खैरबाद कह दिया और कह दिया कि आप जरा अपनी लिमिट में रहें और हमारे जो अफेयर्स हैं और हमारे जो यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात हैं रशिया के साथ और पूरी दुनिया के साथ उनमें आप इतने ज्यादा इंटरफेयर ना करें। ये एक बड़ी आज हैरत अंगेज खबर आई है। और यूरोपीय यूनियन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि G7 का जो इजलास हुआ था जिसमें अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की कोशिश थी कि यूरोपीय यूनियन को अपने साथ में लाया जाए और चाइना और रशिया को काउंटर किया जाए। तो तब भी जो है मैक्रोन जो है उन्होंने वाज़ेह और यूरोपीय यूनियन के जितने भी ममालिक के सदूर थे उन्होंने कह दिया था कि हम चाइना और रशिया को इसलिए काउंटर नहीं करेंगे कि वो हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं और हमारे साथ जो है एक नया निज़ाम लेके और एक मुफाहमती पॉलिसी के साथ और तरक्की को आगे बढ़ाना चाहते हैं और कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपकी इस बात पर मुत्तफिक नहीं है। तो आज जो है मैक्रोन और उनकी तरफ से जो कि जर्मन के वाइस चांसलर हैं उनकी तरफ से जो कि नए चांसलर हैं उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने जो है अमेरिका को फाइनली शटअप कॉल दे दिया और साथ साथ बरतानिया को भी दिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज जो हमारी सबसे पहली खबर है कि बरतानिया जो है वो मोर ट्रूप्स की ऑफर उसने और दे दी है नेटो अलाइज को और कह रहे हैं कि जी स्पुतनिक न्यूज की ये खबर है, इसमें कह रहे हैं कि यूके विल सेंड मोर ट्रूप्स टू ईस्टर्न यूरोप इफ नीडेड। डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेल्स हैज अनाउंस, उन्होंने अनाउंस कर दिया है एक रेडियो में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जी अगर नेटो अलाइज को और ज्यादा जो है ट्रुप्स चाहिए ईस्टर्न यूरोप पर तो हम भेजने के लिए तैयार हैं और जितनी भी हमारी मदद चाहिए, हमारे तैयारी चाहिए और जो भी चाहिए होगा हम हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं। अब इसके ऊपर सरगेई लारोव जो है उन्होंने भी एक बड़ा वो दिया है, इसके ऊपर आप कह लें कि रिएक्ट किया। उन्होंने क्या आइडियोलॉजिकल अप्रोचेज, अल्टीमेटम्स, थ्रेट, दिस इज द रोड टू नो वेयर। लॉरोव ने क्या है कि ये जो थ्रेट्स और ये जो अल्टीमेटम्स और ये जो आइडियोलॉजिकल एक सोच बनाई जा रही है, खला बनाया जा रहा है कि शायद जो है रशिया कल हमला कर देगा, शायद यूक्रेन में घुस गया रशिया, तो ये सारे एक बेफजूल बातें हैं और ये वो रोड है, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे और पूरी दुनिया जो है वो तबाही के धाने पर पहुंच जाएगी। तो इससे ख्याल किया जाए। और इसके साथ साथ अब हम आपको दूसरी खबर भी देंगे कि ये जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लारोव, उनके पास जो है उनका यूके के काउंटर पार्ट जो कि ट्रस्ट मीट इन मॉस्को, उनकी जो सेक्रेटरी हैं यूके की फॉरेन सेक्रेटरी, वो पहुंच गई हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर रशिया में और वो फिर मुलाकातें करेंगी जिसमें वो सरगेई लारोव से मिलेंगे और उसके बाद शायद वो जो है प्यूटन से भी मुलाकात करें। तो वो भी आपको उसकी भी डिटेल बताते थे। लेकिन इस वीडियो की डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब जो है इनका जो यूके काउंटर पार्ट जो के रशियन यूके की फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो पहुंच गई हैं ट्रस्ट रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोव एंड हिज यूके काउंटर पार्ट ट्रस्ट मीट इन मॉस्को। द यूके फॉरेन सेक्रेटरी इज करंटली 2-day trip to Russia. The top British diplomats is set to discuss international security issues aimed at the Ukraine crisis. अब ये जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं ये 2 दिन की विजिट के ऊपर पहुंच गए और वो डिस्कस करेंगे यूक्रेन रशिया के साथ यूक्रेन के जो इन्विजन और एक वो चल रहा है, सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहे हैं और जो टेंशन चल रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। और रशिया की सिर्फ पुतिन ने जो है एक ही मुतालबा रखा था नेटो के सामने, फिर यूएस के सामने और बरतानिया के सामने, जितने भी ये नेटो कंट्रीज है, कि ये जो हमारी सरहदों के ऊपर लाकर आपने फौज तैनात की हुई है और पूरे अपने न्यूक्स या एटॉमिक वेपन्स जो है अब आपने लगाने शुरू कर दिए हैं। हमने सिर्फ अपनी फौज जो है इस मकसद के लिए यहाँ लाकर खड़े किए, अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए अपनी फौज को जो है बॉर्डरों के ऊपर तैनात किया। हमारा कोई इरादा नहीं है यूक्रेन के ऊपर हमला करने का। लेकिन बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो ये जो खास तौर पे ये जो 3 मुल्क हैं उनके साथ कनाडा भी शामिल है, ये चाहते हैं कि लगता है कि यूरोप जो है वो भिड़ जाए
रशिया के साथ और ये जो नेटो फोर्सेस हैं ये रशिया के ऊपर हमला कर दे। यूक्रेन की सिक्योरिटी और यूक्रेन से कोई यकजहती नहीं है अमेरिका को और ना ही बरतानिया को। ये सिर्फ रशिया जो एक बढ़ती हुई ताकत और रशिया और चाइना के जो अलाइंस हो गया है और वो एक तरक्की को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी दुनिया की मईशत के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, उस चीज़ को देखकर जो है अमेरिका को जो है मिर्चें लगी और अमेरिका चाहता है एक दिन ऊपर ना हो और रशिया और नेटो अलायंस जो है आमने-सामने आ जाएँ और भिड़ जाएँ। तो ये असल सिचुएशन है, लेकिन अब ये जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने जो है अमेरिका को खबरदार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप अपनी लिमिट पे रहो और ये जो हमारे आप इंटरनल अफेयर्स में अपनी टांग अड़ा रहे हैं इनको आप बंद कर दें। अब वो क्या खबर है वो आपको बताते हैं, जो कि आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है, जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा। और फिर आप ये जो मैक्रोन ने विज़िट भी किया है रशिया का और उसके बाद फिर वो यूक्रेन भी पहुँचे हुए हैं। तो उनके इस विज़िट का मतलब असल मकसद भी यही था कि ये जो अमेरिका अपनी मनमानी कर रहा है और अमेरिका चाह रहा है कि जी जंग लग जाए और जंग लग गई और रशिया आज कर देगा इन्वेड और ये रशिया जो है वो कल पहुँच जाएगा और कल जंग छेड़ देगा। तो इसकी ज़रा ओरिजिनल जो सिचुएशन है उसके वहाँ पहुँचा जाए। तो जब उनकी व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई तो पुतिन ने भी ये कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं है और ये जो हमारी सरहदों के ऊपर लाके आपने नेटो की फ़ौज बिठाई हुई, इसको वापस ले जाएँ, हमारा कोई इरादा नहीं है। तो उन्होंने बात का कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ बड़ा मैक्रोन के साथ, लेकिन जो रशिया की वो थी उसने कहा कि मगरिब जो है और साथ अमेरिका ख़ास तौर पे वो ये चाहता है कि जंग छिड़ जाए। तो मैक्रोन के भी बरन उन्होंने बहुत कान खोले और उसके बाद मैक्रोन जो है वो यूक्रेन भी पहुँचे हुए हैं। तो अब मैक्रोन और जो कि जर्मन के चांसलर हैं, उन्होंने किस तरह अमेरिका को जो है कि अपनी औकात में रहो और हमारे अफेयर्स में टांग मत अड़ाओ। French President Macron and German Chancellor Scholz seeking to reduce US interference in EU affairs, French politicians says. France and Germany have thrown US President Joe Biden under the bus कि उन्होंने US बाइडन जो है उनको अंडर द बस फेंक दिया है। एज जर्मन चांसलर Olaf Scholz and French President Emmanuel Macron both appear to be trying to de-escalate tension with Moscow कि इन दोनों ने मिलकर जो है कोशिशें शुरू कर दी हैं कि मॉस्को और यूक्रेन के दरमियान जो टेंशन चल रही है इसको खत्म कर दिया जाए और बाइडन को जो है और यूएस को उन्होंने अंडर द बस फेंक दिया, अंडर द बस कर दिया कि साइड पे कर दे कि आप जो है टांग मत अड़ाएं। असल बात यह है कि अगर यूरोपीय यूनियन जो है वो बिल्कुल रूस और यूक्रेन की सरहदों के ऊपर है, जंग अगर छिड़ भी जाती है तो उसमें ज्यादा नुकसान रशिया का, यूक्रेन का और यूरोपीय यूनियन का होगा। अमेरिका और बरतानिया तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, तो इनका क्या होगा, इनका सिर्फ पैसा लगेगा और इनकी ना तो इकोनॉमी को इतना कोई बड़ा धचका लगेगा, ना इनके मुल्क तक जो है जंग पहुंचेगी। तो बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा यही चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन जो है वो भिड़ जाए किसी न किसी तरीके से रशिया के साथ, और वो अब चीज़ जो है उन्होंने भांप ली। उन्होंने कहा तो आप अपनी औकात में रहें, हम खुद जो है इस मसले को हल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि डी-एस्केलेट टेंशन विद मॉस्को एज द दिल्ली एक्सप्रेस नोटेड ऑन ट्यूसडे, सिटिंग फॉर्मर यूएस कांग्रेस स्टाफ मेंबर एंड ऑथर ब्रेंडन एंड जे विशर्ट। तो उन्होंने कहा है कि जी आप जो है ज़रा साइड पर रहें, हम खुद इस मसले को हल कर लेंगे। तो ये इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। और अभी जो है सरगेई लारोव और ये जो इनकी यूके की काउंटर पार्ट फॉरेन सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट, इनकी मीटिंग चल रही है और यूके के टॉप डिप्लोमेट जो हैं वो रशिया पहुंचे हुए हैं 2 दिन के दौरे के ऊपर। जब इसकी कुछ डिटेल्स आएंगी तो वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।